पुतिन वहां पर लैंड कर चुके हैं। ये ब्रेकिंग मुझे दीजिएगा जरा। लेकिन एक और बड़ी खबर, मोदी जिनपिंग मुलाकात से पहले एससीओ का एजेंडा साफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एससीओ में और एकता लाने पर होगा जोर। एससीओ क्षेत्रीय शांति और विकास पर देगा जोर। एससीओ में 10 साल के विकास पे एजेंडा, विकास के एजेंडा पर होगी चर्चा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मनीषा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मनीषा मेरे साथ है। मनीष, एससीओ का एजेंडा, पिछले 25 साल का इवैल्यूएशन, 10 साल में प्रोग्रेस का एनालिसिस और क्षेत्रीय शांति पर जोर, यानी जॉइंट स्टेटमेंट लगभग आ चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त जब टीवी9 की टीम एससीओ के मंच पर, या कहें कि एससीओ के छत के नीचे खड़ी है, और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि बीते 25 साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब एससीओ की प्रासंगिकता सबसे अधिक हो गई है। लेकिन आगे एससीओ कैसे बढ़ेगा, उसको लेकर कल जब तियानजिन डिक्लेरेशन घोषित किया जाएगा, और उसके बाद जिसमें खबर यही है कि अगले 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। एससीओ में 10 मेंबर कंट्री हैं, और अगले 10 साल में किस तरह से आप सभी देश आपसी जो सहयोग को बढ़ाकर ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरी दुनिया में एससीओ की चर्चा हो रही है, और वो इसलिए नहीं कि एससीओ कितना बड़ा संगठन है, इसलिए क्योंकि एससीओ के एक महत्वपूर्ण कंट्री के तौर पर भारत की क्या भूमिका होगी। क्योंकि एससीओ के जो संस्थापक सदस्य अगर आप कहें तो चीन और रूस की पहले दिन से ये अच्छा थी कि इस संगठन को इस रूप में डेवलप किया जाए जो कल के दिन में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक काउंटर प्रोडक्ट हो सके। लेकिन भारत इसका मेंबर होने के बावजूद भारत का कहना यह है कि वो बैलेंस बनाकर चलेगा दोनों पक्षों के साथ। तो इस वक्त जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तुगलकी टैरिफ नीति का ऐलान किया है, तो रूस, चीन या बाकी बहुत से मुल्कों की ये इच्छा है कि भारत अमेरिका से दूर होकर इस पाले में आ जाए। हालांकि एससीओ के मंच के नीचे से मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तब भी जारी रखेगा, एससीओ के मंच पर भी मौजूद रहकर। आप जो बता रहे हैं मनीष, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी, वो ग्राफिक्स मुझे दीजिएगा। नितिन मेरे सहयोगी इस बार पीसीआर में है, वो ग्राफिक्स दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। पलड़ा भारत का भारी है। कैसे? चीन के सामने कैसे? ये मन में सवाल है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। पलड़ा भारत का भारी है। अपर गोपो के ग्राफिक्स के साथ ही मेहमानों के पास में आऊंगा। यहां पर नितिन तैयार कर लीजिए अपने फ्रेम को। आइए जरा, ये देखिए, अब यहां पर इस एससीओ के फ्रेम पर मैं खड़ा हूं। अब आपको बताते हैं मोदी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जिनपिंग से कैसे बात करेंगे। ये देखिए, पहली बड़ी बात, भारत का पलड़ा भारी इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में संयम के साथ ताकत के इस्तेमाल का संदेश दिया है। यानी हमने पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया, हमने संयम दिखाया है। फिर दुनिया में वैक्सीन मैत्री देश के रूप में पहचान हुई है भारत की। फिर कोरोना काल में भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। फिर दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खासकर साउथ एशिया में तो इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। मेड इन इंडिया हथियारों पर दुनिया का भरोसा है। आज की तारीख में भारत नेट एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर है। मैं चाहूंगा इसी के बगल में जो अभी हमने ब्रेकिंग चलाई थी वो दिखाइए, और सीधे चलिए। हमारे साथ खास मेहमान है, प्रोफेसर सतीश कुमार है, डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं। मनन सर, भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यह है सर, आज की तारीख में सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज, आईफोन्स। चाइना को हमने बीट करके आईफोन 17 भारत में बन रहा है। सेकेंड क्वार्टर में हमने अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। बड़ा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर, वैक्सीन मैत्री, हर वो चीज जहां पर चीन का अड़ंगा है, हमने एक एज एन ऑल्टरनेट अपने आप को प्रेजेंट किया है। क्या यह भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है? क्या शी जिनपिंग को यह समझ में नहीं आ रहा होगा? डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत, हम लोग जब इंडियन राइज की बात करते हैं, हम लोग अगर अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं और चाइनीज ड्रीम भी है, तो भारत की भी ड्रीम है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2015 में गए तो लोगों ने और भारतीय डायस्पोरा ने उनको बहुत अच्छा उनका
वेलकम किया और उनको ये मेडल दिया कि मोदी रॉक्स। तो जैसा कि आपने बात बोली, मैं उससे पूर्णतः एग्री करता हूं कि भारत अब एक हायर पेडेस्टल से, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करेगा। पर मोदी जी की ये डिमांड रही है, भारत के जो शिक्षाविद हैं और हमारा जो सिविल सोसाइटी है वो भी ये कहता रहा है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेड, व्यापार और इन्वेस्टमेंट के अलावा, पैसे से सब कुछ चलता है, पर जो बाउंड्री एग्रीमेंट है वो बाउंड्री एग्रीमेंट पे क्यों पूरी तरीके से बातचीत नहीं होती? क्योंकि जो 23-24 वार्ताएं हो चुकी हैं, सीरीज ऑफ वार्ताएं हो चुकी हैं, उसका पूरा डिटेल जनमानस के पास नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि लेकिन डॉक्टर द्विवेदी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। यह हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है और इसमें दोनों की लाइंस ले लेते हैं एक बार। डॉक्टर मनन द्विवेदी, आपने बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर बड़ा अच्छा सवाल किया यहां पर।